दो सदिशों के सदिश गुणन की बात करते हैं हम। क्या सदिशों के? दो सदिशों के सदिश गुणन की बात करते हैं। तो बोर्ड पर देखिए, मैंने एक बिंदु पर दो सदिश ए और बी लिए हैं। सदिश बी सदिश ए की दिशा से थीटा डिग्री के कोण पे है, इसलिए मैंने सदिश बी को दो घटकों में बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा में कंपोज कर लिया है, तोड़ लिया है कंपोनेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो अब आई सदिश गुणन की बात। सदिश गुणन को क्रॉस का निशान डाल के दिखाते हैं। काय का निशान? क्रॉस का निशान। तो अब मेरे पास क्या सदिश थे? दो सदिश। एक सदिश क्या हो गया? ए। दूसरा सदिश क्या है? बी। और ये इसमें क्या है? क्रॉस आ गया। और जब दो सदिशों के बीच में क्रॉस लगा हो तो आप ये समझिएगा कि उस वक्त किस गुणन की बात हो रही है? सदिश गुणन की बात हो रही है। तो ये दो सदिशों का सदिश गुणन हो गया। अब होता क्या है? इनमें से पहले सदिश के मापांक, पहले का मापांक हो गया और पहले की लंबवत दिशा में, पहले की लंबवत दिशा में, तो पहले की दिशा ये है, इसके लंबवत ही आई, ये सी आई लंबवत। लंबवत दिशा में दूसरे सदिश के ऊर्ध्वाधर घटक के गुणन के बराबर होता है। फिर सुने, एक बार फिर सुने। दो सदिशों का सदिश गुणन, उनमें से पहले वाले सदिश के मापांक और पहले की दिशा में दूसरे के लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर, पहले की दिशा के लंबवत दूसरे के ऊर्ध्वाधर घटक के गुणन के बराबर होता है। फिर सुने एक बार। दो सदिशों का सदिश गुणन, उनमें से पहले सदिश के मापांक और पहले की दिशा के लंबवत दूसरे सदिश के ऊर्ध्वाधर घटक के गुणन के बराबर होता है। तो ये तो आया दो सदिशों के सदिश गुणन, आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि दो सदिशों का जब सदिश गुणन हम कर रहे हैं तो उसके गुण क्या क्या है, उसके गुण क्या क्या है। तो दो सदिशों के सदिश गुणन के अब मैं आपको गुण बताता हूं, इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं। तो गुण नंबर एक देखिए, क्या ये दोनों सदिश परस्पर समांतर होते तो क्या होता? परस्पर समांतर होते तो क्या होता? मैंने एक सदिश ए लिया और दूसरा सदिश बी लिया और दोनों सदिश कैसे हैं? समांतर हैं। जब समांतर है, क्या इनके बीच कोई कोण नजर आया? नहीं आया। तो कोण क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? तो अब इनका दो सदिशों का जो कि समांतर और समान दिशा में है उसका सदिश गुणन क्या होना चाहिए? तो सदिश ए लिखा, क्रॉस सदिश बी लिखा, ए का मापांक ए लिखा और बी का मापांक बी लिखा और साइन जीरो लिख दिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन और डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है। अब साइन जीरो क्या होता है बच्चों? जीरो। तो ए क्रॉस बी बराबर ए का मापांक और बी का मापांक और गुणा जीरो। तो सब कुछ क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ए क्रॉस बी जीरो कब होगा? जब अगर दो सदिश परस्पर एक दूसरे के समांतर और एक ही दिशा में है, तो फिर उनका सदिश गुणन हमेशा क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। ठीक है, दूसरे गुण की तरफ चलते हैं। तो अब इसका दूसरा गुण जब हमने देखा तो हमारे पास क्या सदिश है? दो सदिश। गुण नंबर दो, एक सदिश ए है और ये ए की दिशा है, दूसरा सदिश बी है। सदिश ए सदिश बी दोनों परस्पर कैसे हैं?
90 डिग्री के कोण पर हैं। तो अगर दो सदिश परस्पर कैसे हैं, लंब सदिश हैं, तो उनका सदिश गुणन क्या होगा। तो इस स्थिति में मैं इसके जब सदिश गुणन की बात करूंगा, किसके, दो सदिशों के सदिश गुणन की बात जब वो लंब हो उस स्थिति में, तो मैंने सदिश ए क्रॉस सदिश बी लिखा। ए का मापांक ए, बी का मापांक बी। अब साइन कितना, 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर ए का मापांक और बी का साइन 90 का मान एक लिखा नहीं जाता है। तो आपने क्या देखा है, अगर दो सदिश परस्पर लंबत हैं तो उनका सदिश गुणन उनके मापांकों के गुणन के बराबर होगा। क्या होगा, उनके मापांकों के गुणन के बराबर होगा। कब, जब वो दोनों सदिश परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं, तो फिर उनका सदिश गुणन उनके मापांकों के गुणन के बराबर होगा। ठीक है, तो सदिश और अदिश गुणन में फर्क पता चल रहा है, क्योंकि वो कॉस के साथ है, ये साइन के साथ है। तो उसमें जो लंबत में था इसमें वो समांतर में है, उसमें जो समांतर में था इसमें ये काय में है, लंबत में है। अब रह गए एक सदिश का उसी सदिश पर अदिश गुणन। ठीक है, और अदिश के बाद सदिश गुणन। तो अब मैं सदिश की बात कर रहा हूं तो मैं सदिश को तो लिखूंगा। ठीक है, तो अब देखें भाई, गुण नंबर 3 क्या है, मैंने एक सदिश लिया ए और इस सदिश का इसी के साथ सदिश गुणन कराया, तो ओवरलैपिंग की स्थिति हो गई। तो जब मैं इसका इसी के साथ क्या कराऊं, सदिश गुणन, तो कोई कोण दिख रहा है, थीटा कितना है, 0। तो सदिश ए डॉट सदिश ए का मापांक और ए का मापांक और साइन कितना, 0। साइन 0 0, सब कुछ क्या हो गया, 0। तो सदिश ए डॉट सदिश ए बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो दो सदिशों में अगर एक सदिश की उसी सदिश से ओवरलैपिंग की बात आई है, सदिश गुणन कराएं, तो फिर वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणन हमेशा 0 होता है। अब चौथी बात क्या है, चौथी बात कि अगर दो सदिश हैं और सदिश गुणन की क्रिया है, तो क्या अगर हम इनका क्रम बदलेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। उसकी दिशा पलट जाएगी, क्रम विनिमय में क्या हो जाएगी, दिशा पलट जाएगी। तो आपने आज इस क्लास के अंदर दो सदिशों के गुणन यानी कि सदिश गुणन और अदिश गुणन की डेफिनेशन सीखी, उनके कॉन्सेप्ट सीखे, उनके गुण सीखे और साथ ही साथ अब इनके उपयोग भी सुन लीजिए। जब हमें सदिश के मापांक निकालना हो या उनके बीच का कोण निकालना हो तो अदिश गुणन का प्रयोग करके आसानी से निकाल लेंगे, और जब दिशा की बात करें तो सदिश गुणन का प्रयोग करके आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या उम्मीद करूं कि आपने आज की क्लास में खूब एंजॉय किया है और खूब समझ में आया है। तो अब मेरी जिम्मेदारी तो निपटी, आपकी जिम्मेदारी शुरू हुई है। वो क्या कि आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है, और साथ ही साथ अपने आप को मजबूत करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।